वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सभी को कमेंट करके बताना है किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पेपर का लेवल कैसा था। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जितने क्वेश्चन मिले हैं उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चन आपको पता हो वो क्वेश्चन कमेंट करना है ताकि हम उनका सॉल्यूशन भी देख सके। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो है विच कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड वीकली इन इंडिया। इनमें से कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो वीकली यूज ली जाती है। ऐसा क्वेश्चन आया था आज के एग्ज़ाम में। ऑप्शन है माला डी, ऑप्शन बी माला एन, ऑप्शन सी सहेली एंड ऑप्शन डी POCP प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इनमें से जिस पिल्स को वीकली काम देते हैं वो है सहेली। इसके अलावा जो सहेली है उसको हम नाम से जानते हैं छाया या फिर सेंट क्रोमेन, इस नाम से इसको जाना जाता है और सप्ताह में एक बार ली जाती है। बाकी जो माला डी माला एन ये 28 दिन रेगुलर ली जाती है। डेली लेने वाली टेबलेट है माला डी एन माला एन। लेकिन जो सहेली है वो वीकली ली जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सहेली। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था आज के एग्ज़ाम में, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सहेली। कमेंट करो जो भी आपने आंसर किया है और जो क्वेश्चन आपको याद है वो भी कमेंट करने हैं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो भी करने हैं ताकि हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मैन्यूवर इज यूज्ड फर्स्ट फॉर शोल्डर डिस्टोसिया। कौन सा मैन्यूवर सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया में यूज़ लिया जाता है। फर्स्ट मैन्यूवर बताना है आपको। ऑप्शन ए वुड क्रॉक्सक्रू, ऑप्शन बी रूबिन मैन्यूवर, ऑप्शन सी मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर, ऑप्शन डी जावा नेली मैन्यूवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था वो होगा ऑप्शन सी मैक्रोबर्ट मैन्यूवर। मैक्रोबर्ट मैन्यूवर को सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया में यूज़ लिया जाता है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है उसके बाद में दूसरा मैन्यूवर हम काम में देते हैं, लेकिन सबसे पहले मैक्रोबर्ट को ही शोल्डर डिस्टोसिया में यूज़ लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऐसा क्वेश्चन भी था एग्जाम में आज के में जो कि OBG का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी CHN से रिलेटेड है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है पेरिस। तो अपन बात करें इस क्वेश्चन की तो जिनेवा में जो अपने हैं WHO और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। बात करें न्यूयॉर्क की तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है। बात करें रोम में तो रोम में जो फूड एडल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और बात करें पेरिस में तो पेरिस में यूनेस्को का है हेड क्वार्टर। यूनेस्को फ्रांस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो ये क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। इसका ऑप्शन होगा राइट होगा पेरिस या फिर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्कोर इज 19 इंडिकेटेड। तो अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में 19 स्कोर आया तो वो किसको इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए है नॉर्मल कॉग्निशन, ऑप्शन बी है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ऑप्शन सी है मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ऑप्शन डी है सीवियर इम्पेयरमेंट। तो बात करें अपन MMSE की MMSE का स्कोर देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का
तो ये टेस्ट दिया गया था किसके थ्रू? पॉल स्टेन ने ये स्कोर दिया। इस स्कोर के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में बताया था। और इसके कंपोनेंट्स और इसका स्कोरिंग की बात करें तो इसकी स्कोरिंग हम देते हैं, इसकी स्कोरिंग आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है 24 to 30 अगर आपका स्कोर आता है तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल कॉग्निशन को। अगर आपका स्कोर आता है अगर आपका स्कोर आता है 17 से 23 तो ये इंडिकेट करता है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को। और आपका स्कोर आता है 11 to 16 तो ये इंडिकेट करता है मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को। और अगर आपका स्कोर आता है लेस देन 11 तो आपको ये करता है सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को। लेकिन जो इसका नया वर्जन आया है उसमें उसको आपको ध्यान रखना है, इसके नए पैटर्न में, नए स्कोरिंग में आपको अलग दिया गया है, वो आपको याद रखना है। और उसी के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर होगा। जो आज क्वेश्चन आया था 19 स्कोर का, उसमें है कि अगर 24 से 30 है तो नॉर्मल, अगर 20 से 23 है 20 से 23 है तो दिखाता है माइल्ड को। अगर 10 से 19 आता है तो बताता है मॉडरेट को। और 1 से 9 का स्कोर आता है तो वह दिखाता है सीवियर को। और 0 स्कोर आता है तो प्रोफाउंड। तो इसी से अपना क्वेश्चन था, स्कोर था 19, इसलिए अपना जो आंसर जाएगा वो है मॉडरेट। इसका आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी, मॉडरेट कॉग्निटिव बिहेवियर। ये आपको ध्यान रखना है। माइल्ड टू मॉडरेट में आता है वैसे 19, तो आपको ध्यान रखना है मॉडरेट, यहाँ आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट यूनिट एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा आउटपुट यूनिट का एग्जाम्पल है? माउस इनपुट यूनिट का है, कीबोर्ड भी इनपुट यूनिट का है, प्रिंटर आउटपुट यूनिट का है, और स्कैनर भी इनपुट यूनिट का है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन था रोटा वायरस से, व्हाट इज द डोज ऑफ रोटा वैक्सीन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के लिए रोटा वैक्सीन की डोज पूछी थी आपसे। ऑप्शन ए था 1 ड्रॉप, ऑप्शन बी था 3 ड्रॉप, ऑप्शन सी था 5 ड्रॉप, ऑप्शन डी था 2 ड्रॉप्स ओरली। तो इसका आंसर होगा 5 ड्रॉप्स ओरली। 2 ड्रॉप्स ओरली देते हैं रोटा वायरस की, सॉरी 5 ड्रॉप्स देते हैं, 2 ड्रॉप्स तो ओपीवी के देते हैं, 5 ड्रॉप्स ओरली देते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच प्रोसीजर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केरोसिन पॉइजनिंग कंडीशन। केरोसिन पॉइजनिंग कंडीशन में कौन सा प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ऑप्शन ए था आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी था एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन सी था ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन डी था गैस्ट्रिक लेवाज। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें अपन तो होगा गैस्ट्रिक लेवाज, क्योंकि अगर केरोसिन पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं तो एक्सपायरेशन की चांसेस होते हैं, एक्सपायरेशन के चांसेस होते हैं। इसी को प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रिक लेवाज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है केरोसिन पॉइजनिंग या फिर किसी भी लिक्विड पॉइजनिंग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गैस्ट्रिक लेवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर रूम विथ 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, इन दिस कंडीशन व्हाट इज द लेबर स्टेज। आपको लेबर की स्टेज पूछी थी, सर्वाइकल डायलेशन बताया था कि 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है। उस कंडीशन में आपको पूछा था कि लेबर की कौन सी स्टेज चल रही है। ऑप्शन ए है लेटेंट, ऑप्शन बी है ट्रांजिएंट, ऑप्शन सी है एक्टिव, ऑप्शन डी है सेकंड स्टेज। तो यहाँ सेकंड स्टेज तो आंसर
बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर डायलेशन से पहले सेकेंड स्टेज स्टार्ट नहीं होती। बात करें लेटेंट की, तो लेटेंट में 1 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है। ट्रांजिएंट की बात करें तो 8 to 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिव डायलेशन। एक्टिव फेज में 4 to 7 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन होता है और उसे हम एक्टिव फेज के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सब क्लासिफिकेशन है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिएंट। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कसिंग ट्राइड। इनमें से कौन सा कसिंग ट्राइड में इंक्लूड नहीं है। कसिंग ट्राइड से क्वेश्चन आया था, वो चाहे आपको क्वेश्चन में दिए हुए सिम्टम हो, उसके बाद में पूछा था कि कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, या फिर कैसे भी आए, लेकिन कसिंग ट्राइड का क्वेश्चन था और ये इन्हीं में ये सिम्टम होंगे आपके। ऑप्शन ए था ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है वाइडन पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी है टेकिकार्डिया, ऑप्शन डी है इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो बात करें कसिंग ट्राइड में टेकिकार्डिया को इंक्लूड नहीं करते, बाकी ये जो 3 हैं ये तीनों ही कसिंग ट्राइड के पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोफाइलेटिक डोज ऑफ रोगाम गिवन टू RH नेगेटिव मदर विथ एन RH पॉजिटिव फीटस। RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फीटस है, उस मदर में आप प्रोफाइलेक्टिक के रूप में कितनी डोज दोगे रोगाम की। तो अगर रोगाम की बात करते हैं अपन, तो रोगाम की डोज हम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते हैं 300 mg। अगर किसी भी वुमेन में ऐसी कंडीशन होती है, या तो वो पहले प्रेग्नेंट हुई हो उस टाइम ऐसी कंडीशन हो, अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो हम उसमें 300 mg देते हैं। अगर अबॉर्शन का केस है तो उसमें हम 50 to 100 mg देते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड डोज पूछी है तो आपको आंसर देना है ऑप्शन डी 300 mg। 50 से 100 mg हम अबॉर्शन की केस में देते हैं। अगर पहली डिलीवरी अबॉर्शन हो गई हो तो हम उसमें ये देते हैं। तो स्टैंडर्ड डोज 300 mg मानी जाती है। 300 से, वैसे तो 200 से 300 होती है इसकी डोज, और मैक्सिमम 1500 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आंसर है वो 300 mg है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IBQ आया था ये, आइडेंटिफाई द इमेज, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, आइडेंटिफाई इमेज। ऑप्शन ए कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ऑप्शन बी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन सी रिमूवल द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर, ऑप्शन डी फंडल मसाज। तो आपको जैसा इमेज में दिख रहा है, ये प्लेसेंटा को रिमूव करवाया जा रहा है यहाँ से बाय प्रेशर ऑफ फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर देकर प्लेसेंटा को रिमूव कराया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके, ये सीरीज का क्वेश्चन था आपके, इसमें जिसके ऑप्शन आप मान लेना कुछ भी, 20, 32, 40, 26। तो ये सीरीज का क्वेश्चन था 2, 4, 8, 16। तो आपको देखना है यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 4 से, सॉरी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32 आएगा। तो इसका आंसर 32 होने वाला है। तो ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनके सॉल्यूशन। अब आपको कमेंट करना है, जो भी क्वेश्चन आपको पता हो, आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कमेंट करना है, और पेपर का लेवल कैसा था वो कमेंट करना है। और जितने भी क्वेश्चन अब मिलेंगे उनके फिर पेपर सॉल्यूशन अगली वीडियो में होगा। थैंक यू।